मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में अच्छे तरीके से बेटर तरीके से लगे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर पहला। और इसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट में हम लोग आज इसका जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे और आप अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा नजदीक है, तो अच्छे तरीके से इसको सीखना है। ये हिंदी का, सॉरी हिंदी है तो हिंदी में लिख लेना है। ये हिंदी का जो है आप लोगों का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है और ये पहला चैप्टर जो आप लोगों का वो क्या है, तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये आपकी जो है वो पदखंड के पहला चैप्टर है। आप ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि गदखंड और पदखंड को अगर अलग किया जाए तो ये आप लोगों का पदखंड का पहला चैप्टर है। अगर आप लोग अलग नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट ही पढ़ना चाहते हैं, ये भी कमेंट कीजिएगा, तब भी आप लोगों का ये पहला चैप्टर है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग करते हैं पहला चैप्टर है ये। देखिए एग्जाम नजदीक है, अच्छे तरीके से इसको सीखना है। जो भी VBI ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, बस उतना ही करना है, सिंपल। जितना भी VBI था मैंने बस उतना ही लाया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को बस इतना ही दिमाग में रखना है और बाकी कुछ नहीं रखना है। आज पहला कर रहे हैं, कल जो है वो सेकंड करेंगे, हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से देखते हैं। क्या है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। ये पंक्ति किस कहानी शीर्षक से लिया गया। तो जब आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो आप लोगों का पंक्ति है, बुरे हैं आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ये जो है आपके वो तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर से ये लिया गया है। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन सारे का बात करें ना, तो कबीर के जो पद है उसको कौन लिखे हैं, उसको कबीर दास लिखे हैं, यहाँ पर कबीर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पीपल है, तो पीपल को लिखे हैं, कौन लिखे हैं वो क्या वो उसका नाम है, गोपाल सिंह नेपाली लिखे हैं। और खुशबू रचते हैं आप, इसको कौन लिखे हैं, इसको लिखे हैं अरुण कमल लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम। ठीक है, अरुण कमल। कुछ लेखक के नाम सब जो है ना आप लोगों को याद रखने हैं, उसको नहीं भूलिएगा। और इसमें कौन है, गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली। बाबू अच्छे तरीके से इसको जो है ना याद रखिएगा, जो भी लेखक है सबका नाम सब याद रखिएगा। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसको कौन लिखे हैं, इसको लिखे शंकर सनेन्द्र, शंकर सनेन्द्र, सनेन्द्र। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से आंसर देते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है। देखिए अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि तू जिंदा है तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसके लेखक कौन है, शंकर सनेन्द्र है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही इसका सही हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया, रख दीजिए पी लेंगे बाद में। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया, अरुण कमल क्या लिखे हैं, अभी देखिए पीछे अरुण कमल क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ से खुशबू रचते हैं हाथ। बताए ना अभी मैंने आप लोगों को, अरुण कमल क्या लिखे हैं, खुशबू रचते हैं हाथ। फिर उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है ये लिखे हैं कर्मवीर, कर्मवीर, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद गोपाल सिंह नेपाली जो है वो क्या लिखे हैं, ये गोपाल सिंह नेपाली जो है ये आप लोगों के लिखे हैं को क्या, इधर देखिए गोपाल सिंह नेपाली, मैंने बताया अभी पीपल लिखे हैं। ठीक है, सारी चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड का मैंने आंसर आप लोगों को बताया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। आगे देखिए, यकीन शब्द का अर्थ क्या, यकीन शब्द का अर्थ जो है भरोसा होता है। पता ना हमें हमें आप पे इतना यकीन था फिर भी आपने हमारा दिल कैसे तोड़ दिया, यही हुआ, यानी भरोसा था। ठीक है, क्या था, भरोसा। यकीन का मतलब भरोसा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। वो कष्ट और जुल्म जो है ना वो गुजर जाने की बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या, ये जो मतलब ये कवि मतलब कवि इसमें बोल रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में कष्ट है, जुल्म आप पे हो रहा है, जो भी आपके खराब अभी दिन चल रहे हैं वो सारे गुजर जाएंगे एक दिन, और आपके जीवन में अच्छे दिन एक दिन जरूर आएंगे, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता की क्या प्रकट करती है। अच्छा, बोल रहा है इसमें तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट कर रही है।
ए में आप लोगों का प्रतिद्वंदिता, बी में है गहरे जीवन, राग और उल्लास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ये जो आपके कविता है तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये कविता आपके गहरे जीवन, राग और उल्लास के बारे में बात कर। आप पूरा पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों जो है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल जले शब्द का क्या अर्थ होता है? जल जले शब्द का अर्थ होता है भूकंप। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जल जले शब्द का भूकंप। ठीक है, सारे ये जो भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर के ही है, उसको पढ़ लीजिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। कुछ शब्दार्थ दिए रहते हैं उसको याद करना है, फिर बाकी आपको जो भी शब्द है सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? तो जुल्म के महल महल गिरने की बात जो है वो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, इसी में बात किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने इस सारे चीज के बारे में आपको बता दी कि कौन कौन लिखे हैं, ये सारे चीज को आपको याद करना है। ठीक है, आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कारवां को किसका इंतजार, कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया? ये पंक्ति किस कविता से लिया गया? ये पंक्ति आपके तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर यहाँ से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल लिखे हैं, बिहारी के दोहे बिहारी लिखे हैं, और करमवीर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद लिखे हैं, याद रखिएगा। आगे, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमरिया पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये भी पंक्ति आपके तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये कहा गया है तू जिंदा है तो। ठीक है, ये पंक्ति आपके तू जिंदा है से लिया गया। इसमें भी देखिए कबीर के पद कबीर लिखे हैं, बिहारी के दोहे बिहारी लिखे हैं, और करमवीर के जो है करमवीर कौन लिखे हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, देखिए तू मेरा श्रृंगार कर आ तू मुझे हसीन कर, ये पंक्ति भी आपके तू जिंदा है सुन तू जिंदा है तो जिंदगी के दिन से लेकिन कर। ऑप्शन है मंडी। खुशबू रसनेयात कौन लिखे हैं? अरुण कमल लिखे हैं। पीपल कौन लिखे हैं? गोपाल सिंह नेपाली लिखे हैं। बच्चे की दुआ कौन लिखे हैं? तो मोहम्मद इकबाल लिखे हैं, याद रखिएगा सारे। अब देखिए, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की, कवि जो है क्या बोलते हैं, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये जमीन पर उतारने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या देखिए, पाताल में, घर में, अरे क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे देखिए 13 नंबर, जमी के पेट में पली क्या है, अगन पले है जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। क्या है यहाँ पे इस पंक्ति कहाँ से पंक्ति लिया गया? तो ये लिया गया है तू जिंदा है तो लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो है इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तू जिंदा है तो अपनी डैश डैश करके जो इस तरीके से 3-4 बिंदु बिंदु दिया रहता है, उसका मतलब इसे आगे भी है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब देखिए ईदगाह, ईदगाह कौन लिखे हैं? जल्दी बताइए। ये करमवीर कौन लिखे ये भी बताइएगा, अभी मैंने इतना देर से भी यही बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बाल गोविंद भगत कौन लिखे ये भी बताइए। आगे देखिए, कारवां को किसका इंतजार है? कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? तो जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसमें जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर का, क्योंकि इस कविता में कवि ने हमें कठिनाइयों को भूल कर, जो भी हमारे अभी हमारे जीवन में कठिनाई चल रही है उसको भूल करके अपना जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होइए, उसको प्राप्त कीजिए, और कठिनाई जो है उसको भूलिए, वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा। कष्ट और मतलब दुख और सुख हमेशा हर एक इंसान के जीवन में आता रहता है, पहले दुख आएगा फिर सुख आएगा, फिर सुख आएगा फिर दुख आएगा, इस तरीके से आता ही रहता है। तो उसको भूल जाइए और जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा कीजिए। अभी कोई वो बच्चा बोले अरे मैम क्या बताएं, हम कोई पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि मेरे घर में ना बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इधर ये हो जाता है उधर ये, पढ़ने बैठते उधर काम हो जाता है, पापा उधर गए हुए वगैरह वगैरह। बाबू देखिए, अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना तो पढ़ लेंगे, जो भी है उसको भूल जाइए, जो भी एक काम के साथ साथ पढ़ाई कीजिए। पूरा दिन में काम करना पड़ता है, रात में तो कहीं नहीं जाता, रात में जो सोने का टाइम है उसमें आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आपका जो टेंथ है वो बहुत बड़ा बात है। टेंथ में आप सोचिए कि आप अभी तक 1 से लेकर के
10 साल, 1 से लेकर के 10 साल जो पढ़े, 1 से 10 साल जो मेहनत किए, वो आपका यहाँ पे निखार आएगा। कहाँ पे? तो बोर्ड एग्जाम में, 10th में होता है। अगर कोई बच्चा 12 में है और वो 12 का एग्जाम देगा, तो 1 से लेकर 12 साल जो पढ़ाई किया है वो वहां पे दिखाई देगा कि वो 12 साल क्या पढ़ाई किया है। ठीक है, तो सारे कठिनाइयों का भूल करके अपनी लक्ष्य जो है उसके लिए आप जो है काम कीजिए, बस उसके लिए आप लोग लक्ष्य के लिए अग्रसर हुई, आगे बढ़िए, बस और कुछ नहीं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कभी शंकर शिलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? शंकर शिलेंद्र जमीन पर जो है ना, सबसे पहले देखिए तो ये कहाँ से ये शंकर शिलेंद्र किसके लेखक है? ये शंकर शिलेंद्र है तू जिंदा, तू जिंदा है, तू तू जिंदा है तू, ये यहाँ इसके लेखक है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, शंकर शिलेंद्र। ठीक है, और ये कहाँ पे जमीन पर क्या उतारने की बात कर रहे हैं? तो ये जमीन पर स्वर्ग को उतारने की बात कर रहा है। क्या है? अगर कहिए स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। आगे देखिए, तू जिंदा है तो कविता में किसके सर को चलकर हम साथ चलेंगे? मुसीबतों के सर जो है वो उसको कुचलना है, दुख का नहीं, सुख का नहीं और हंसी का नहीं। क्या है भाई? ऑप्शन भी इतना अजीब है कि सीधे काट देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मुसीबतों को कुचलकर आगे बढ़ने की बात कही जाएगी। ये सिर्फ कविता की बात नहीं होनी चाहिए, अपनी लाइफ में इस चीज को देखिए एक बार। ठीक है, आगे तू जिंदा है तो किस विधा की रचना है? ये कविता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। एकांकी जो है ना, एकांकी, ये आपका जो अशोक का शस्त्र त्याग है वो आपका एकांकी है। आगे देखिए, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा होता है? सुबह शाम आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग क्या देखते हैं सुबह शाम? क्या देखते हैं? नीला ही देखते हैं। आप मत बोल दीजिएगा रात में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डैश ला सकते हो। क्या ला सकते हो? तुम अपने सुकर्म, सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, अच्छा कर्म से तुम पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हो। ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ग मतलब ये नहीं कि ऊपर में जो स्वर्ग है उसको उतार, स्वर्ग मतलब वो अच्छा दिन बोल सकते हैं। अच्छा काम करेंगे तो सब आपका नाम लेंगे, वही हो गया स्वर्ग। बहुत बड़ा बात है। आगे देखिए, सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डैश हो जाती है। क्या हो जाती है? आनंदित हो जाती है। जब सुख और दुख दोनों आता है तब भी पृथ्वी ऐसा ही रहता है। सॉरी, आकाश, क्या बोले इसमें, आकाश को देखकर आकाश जो है वैसा ही रहता है, सुख है दुख है कुछ भी। अब आकाश को क्या सुख आता है क्या दुख आता है बोलिए आप? आकाश मतलब सुखा दुख का मतलब कभी पानी हो जाता है, कभी उतना धूप हो जाता है, कुछ भी रहता है, फिर भी वो क्या रहता है, वो खुश रहता है, बड़ी मनोरंजन में रहता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बोलता है कि आज हम नहीं यहाँ पे दिखाई देंगे, नहीं नहीं बोलता है। वही हुआ, तो उसको पृथ्वी देख कर क्या हो जाती है? आनंदित हो जाती है। आनंदित का मतलब वो आनंद हो जाती है, पूरा खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है। आगे अब आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सीख रहे हैं हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बस मैंने 3 सब्जेक्टिव लिए क्योंकि 3 ही इंपॉर्टेंट थे, तीनों मैंने आप लोगों को बताएंगे अभी, और ये तीनों आपको अच्छे तरीके से दिमाग में एडजस्ट करना है, बस सिंपल। देखिए पहला देखिए, जमी के पेट में पली अगन पले है जलजले टिक न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज से। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ समझाना है। देखिए, जमी के गर्भ में आग और भूकंप दोनों जलते हैं, लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं है। उसी प्रकार भूख, बेकारी, बेरोजगारी रूप रोग का अपना राज्य यानी स्वराज भी नहीं टिक सकेगा। विपत्तियों के सर कुचलकर हम एक साथ एकता के सूत्र में बंधकर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है उसे उतार कर जमीन पर ले आओ, तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता पर विश्वास करो। ठीक है, अगर कह रहे कि तुम अगर जिंदे हो, तुम अगर जिंदा हो, तुम अगर सांस ले रहे हो, तो तुम अपनी सफलता पे विश्वास करो, तुम अपने कर्म पे विश्वास करो। तुम कुछ किसी भी प्रकार की मुसीबत, कठिनाई, दुख, सुख कुछ भी आए, तुम उसमें अपना लक्ष्य से मत भटको, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। देख लिए? चलो हो, देख लो, देख लिए। चलो अब देखिए, आगे देखिए, अब अत्याचारों के महल गिरेंगे और कब नए घरों का निर्माण होगा। अब अत्याचारों के महल गिरेंगे और कब नए घरों का, कब, अच्छा, कब अत्याचारों के महल गिरेंगे और कब नए घरों का निर्माण होगा। कब अत्याचार के घर गिरेंगे? जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके जो जो भी कुछ आपके प्रति बोल रहे हैं, सबका घमंड जो है ना, जो भी बोल रहे हैं सबका बात चूर चूर हो जाएगा, और आपका एक नया, बोल सकते हैं एक नया बात हो जाएगा तब। चलिए
इसका उत्तर देख लेते हैं। जब पेट की आग और दिल के दाग मिलकर ध्वंस रचकर एक नया विद्रोह खड़ा होगा। कब गिरेगा? जब पेट की आग और दिल के दाग मिलकर एक ध्वंस रचकर एक नया विद्रोह खड़ा होगा, तब उस विद्रोह की आग में अत्याचारों के महल गिरेंगे और श्रमिकों के लिए एक नए, क्या बोल रहे, नए घर तैयार होंगे। विनाश के बाद ही नवनिर्माण होता है। वाह, क्या लाइन है, इसको याद रखिएगा। विनाश के बाद ही नवनिर्माण होता है। सही, बिल्कुल सही बात है। विनाश के बाद ही नवनिर्माण होता है, याद रखिएगा। बाकी आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए इसको। आगे देखिए, संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डर लगता? जो भी संघर्ष करता है मजदूर, उसको मौत से डर क्यों नहीं लगता है? अब देखिए इसका आंसर, उत्तर देख लेते हैं। समाज में इंकलाब करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदलकर आती है, परंतु मौत इनकलाबी संघर्षरत मेहनतकश किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाई है। वह हरकत हार कर इनके दरवाजे से चली चली गई है चल गई है। मौत इतनी है, हर सुबह नई रोशनी देती। वाह, मौत हारती है और हर सुबह नई रोशनी देती है। देखिए, कह रहा है कि इसमें जब किसान, जब मजदूर, जो भी किसान मेहनत करने वाले किसान है, उसको मौत से डर क्यों नहीं लगता है? इसमें कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर है ना आपके, जो आपके चैप्टर है तो जिंदा है, तो उसी के अनुसार लिया गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कोई भी, जो भी किसान है जो मेहनत करते हैं, वो कभी भी मौत से नहीं डरते हैं। ठीक है, और उनके दरवाजे पर हजारों रंग बदल बदल कर मौत आती है, उन, और वो जो है उनसे बिल्कुल नहीं डरते, और उन, वो जो मौत है उनको धोखा भी नहीं दे पाते हैं, आराम से वो हार करके चले जाते हैं। चलिए, तो आप लोगों को आशा करते हैं कि ये जो चैप्टर है वो समझ में अच्छे तरीके से, पहला चैप्टर आप लोगों का आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर करेंगे, उसका भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं ताकि कुछ बात हो जाए, और हम लोगों का भी एग्जाम है वो थोड़ा मस्त जाए आप लोगों का। चलिए, अच्छे तरीके से एग्जाम में लग जाइए बाबू, काफी टाइम खत्म हो चुका है आप लोगों का, खत्म हो गया टाइम। अब टाइम उतना भी नहीं है, टाइम है, बोलेंगे टाइम है, लेकिन ये जो टाइम है ना, इसमें आप लोगों को कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना चाहिए, और हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं। अच्छे तरीके से सारी चीज को एक एक बार देखते चलिए, दिमाग में एडजस्ट करते चलिए, दिमाग को फास्ट बनाइए, फास्ट। ये देखेंगे छू मंतर जादू टोना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। चलिए, खुश रहिएगा सब लोग, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, और जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, याद रखिए। चलिए, धन्यवाद।